Subscribe my channel and press bell icon to get all notification. Hello students, as you know we are doing our chapter how do organisms reproduce, and today we will discuss about the important concept or very important process, that is DNA copying and variation. So let's start our topic on DNA copying and variation. अब इस चीज का क्या मतलब है, इसे हम थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। डीएनए कॉपिंग, पहले हम बात करते हैं डीएनए कॉपिंग। डीएनए कॉपिंग मींस किसी भी चीज की कॉपी बनना। कॉपिंग जैसे कि आप लोग फोटोस्टेट करवाते हैं, इन दी फोटोस्टेट यू विल गेट द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द योर पेज। आपके पास एक पेज है, उसकी फोटो कॉपी आपने करवाई तो सेम पेज ही आपके पास नया बन के आएगा ना। सेम टाइप तरीके से क्या होता है, डीएनए ऑल्सो डू इट्स कॉपी। डीएनए भी खुद की कॉपी करता है, खुद की कॉपी बनाता है। एंड दिस प्रोसेस ऑफ डीएनए कॉपिंग इज ऑल्सो नोन एज डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। अब ये डीएनए रेप्लिकेशन क्यों होता है? We know cell division. Cell division हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। In the cell division, the one cell, when this one cell is to be divided, जब इस सेल में डिवीजन होता है, इस सेल में डिवीजन होगा, डिवीजन होने से एक सेल से टू न्यू सेल्स फॉर्म होती है। सो दिस इज द वन सेल एंड आफ्टर द सेल डिवीजन इट विल फॉर्म द टू न्यू सेल्स। इट विल फॉर्म टू न्यू सेल्स एंड दिस प्रोसेस इज नॉन एज सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन जब होगा उस टाइम पे सेल के न्यूक्लियस भी डिवाइड होगा एंड जो सेल के अंदर सेलुलर अपैरेटस है, सेल ऑर्गेनेल्स है, दे आल्सो गेट डिवाइडेड। वो भी डिवाइड होंगे सो दैट जो नई सेल्स बन रही हैं वो बिल्कुल वैसी बने जैसी कि ये पेरेंट सेल थी। So this process is the cell division, and for cell division the nucleus is also to be divided. न्यूक्लियस भी डिवाइड होना है। अब जब न्यूक्लियस डिवाइड होना है तो न्यूक्लियस डिवाइड होने का मतलब क्या है कि इसके अंदर जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, जो हमारा डीएनए है, इट शुड ऑल्सो भी डिवाइडेड। उसे भी डिवाइड होना पड़ेगा और वो इक्वली डिवाइड होना पड़ेगा। जितना अमाउंट डीएनए का यहाँ पे प्रेजेंट है उतना ही यहाँ भी जाना है इस सेल में, और उतना ही इस सेल में भी जाना है। सो बोथ ऑफ दीज टू सेल कैन बी द आइडेंटिकल सेल्स if it receive the same amount of the DNA of their parent cell, then it will be the same type of, like in this reproduction, when we studied about the asexual reproduction, we say that in asexual reproduction a single parent can form a new organism, and this new organism is exactly the similar of its parent. So इस तरीके से सिमिलर सेल्स फॉर्म हो रही है, सिमिलर इंडिविजुअल्स फॉर्म होते हैं। these similar individuals are known as clones. They are known as clone. So cloning or the clone formation is the process of forming identical individuals as the parent. So parent से identical होंगे, वो सब भी आपस में identical होंगे, उन्हें हम कहेंगे क्लोन। अब आते हैं वापस हम इसी चीज पे, सेल डिवीजन, न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है। न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है मींस डीएनए भी डिवाइड होगा, और डीएनए डिवाइड होने से पहले उसे डबल बनना पड़ेगा, अमाउंट को डबल करना पड़ेगा। एंड दिस प्रोसेस, दिस doubling of the DNA or the double amount of the DNA is happen through the process which is known as DNA copying or DNA replication. इसी प्रोसेस को हम DNA replication कहते हैं। We know that DNA is a double stranded structure. एक हम जनरल वे में देख रहे हैं स्ट्रैंड की फॉर्म में। DNA डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होती है जिसमें दो स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए के। जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है both of these two strands get separated. स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे, इस तरीके से स्ट्रैंड का सेपरेशन होता है। एंड आफ्टर द सेपरेशन ऑफ दीज स्ट्रैंड्स टू न्यू स्ट्रैंड्स आर फॉर्म, दो नए स्ट्रैंड बनेंगे। सो दिस इज द वन ओल्डर स्ट्रैंड, ये एक ओल्डर स्ट्रैंड है, एंड दिस इज द अनदर ओल्डर स्ट्रैंड। एंड आफ्टर द डीएनए रेप्लिकेशन द न्यू स्ट्रैंड इज फॉर्म्ड, दिस न्यू स्ट्रैंड with this DNA strand. So this is the new DNA. Again the double stranded structure in which the one strand is the older strand and one strand is the new strand. Similarly this is the older strand, with this older strand the one new strand will form, एक new strand बन जाएगा। So this is the another DNA. So पहले DNA कितना था, हम देख सकते हैं पहले DNA जो था
वन स्ट्रैंड था, बट आफ्टर द रेप्लिकेशन द टू स्ट्रैंड्स विल फॉर्म, टू डीएनए स्ट्रैंड्स विल फॉर्म, मींस द अमाउंट ऑफ डीएनए गेट डबल्ड, डीएनए का अमाउंट क्या है, डबल हो चुका है। और इसी प्रोसेस को हम डीएनए डुप्लीकेशन, डीएनए कॉपिंग या डीएनए रेप्लिकेशन कुछ भी कह सकते हैं। अब ये जो डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस होती है, दिस इज वेरी एक्यूरेट प्रोसेस, एक्यूरेट होगी, मींस द डीएनए व्हिच इज फॉर्म्ड आफ्टर द डीएनए रेप्लिकेशन इज एग्जैक्टली द सेम ऑफ दिस डीएनए, वो एग्जैक्टली सेम होता है। तो ये एक्यूरेसी है इसके अंदर कि न्यू डीएनए जो होगा वो सेम डीएनए बनेगा। बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस in this process some changes or some errors can be occurred, कुछ न कुछ error, कुछ changes, यानी कि कुछ गलत, यहाँ पे गलती तो कहीं पे भी हो सकती है, तो गलती यहाँ पे भी हो सकती है, तो कुछ न कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं जिसकी वजह से ये प्रोसेस जो है ये एक्यूरेट नहीं रह पाती। ड्यू टू दिस सम एक्यूरेसी एरर, यहाँ पे अगर हम कहें एक्यूरेसी अगर नहीं है, कोई एरर अगर आ जाएगी, एरर आ जाती है, तो ये जो रेप्लिकेशन प्रोसेस है ये एग्जैक्टली सेम डीएनए नहीं बनाता। सो ड्यू टू एरर द सेम डीएनए इज नॉट फॉर्म, डीएनए विल नॉट बी द सिमिलर, सेम डीएनए नहीं बनेगा, एंड दिस कंडीशन विल क्रिएट द वेरिएशंस, इट विल क्रिएट द वेरिएशंस। इस कंडीशन में वेरिएशंस फॉर्म होंगी। वेरिएशंस, अब वेरिएशंस क्या है? Variations are the differences among the individual of the same species. मान लीजिए एक स्पीसीज है, हम हैं, अगर हम अपने बारे में बात करें, ह्यूमन बींग्स के बारे में बात करें, so we are the human beings, basic characters are similar, we have 2 eyes, 2 legs, 2 ears, everything the same characters, but due to the variation, some has the dark color, some has the light color, some has the black color in their eyes, and some has the brown color in their eyes. So these changes occurs due to the variations. ये changes ये क्यों होते हैं इंडिविजुअल्स के अंदर? वेरिएशंस की वजह से। अब वेरिएशंस, दो सिबलिंग्स की अगर हम बात करें, ब्रदर सिस्टर है, ब्रदर है, दोनों में सेम डीएनए है, सेम पेरेंट से डीएनए आ रहा है, बट फिर भी उनके अंदर चेंजेस तक नजर आते हैं। सब कुछ सेम तो नहीं है ना? क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे भी क्या आ रहा है, वहां पे भी वेरिएशंस आ रही हैं। एंड दीज वेरिएशंस, हम यहाँ पे एक बार वेरिएशन की डेफिनेशन लिखते हैं। वेरिएशंस मींस डिफरेंसेस among individuals of same species, एक स्पीसीज के इंडिविजुअल के अंदर, सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल्स के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, these changes और these differences are known as variations, इन्हें ही हम वेरिएशंस कह रहे हैं। तो देखा जैसे हमने यहाँ पे डीएनए डबल हो रहा है, सपोज अब यहाँ की अगर हम वापस इसी चीज पे आए कि यहाँ न्यूक्लियस डिवाइड होगा, इट विल फॉर्म द डीएनए, डीएनए फॉर्म करेगा, सो दिस इज द डीएनए ऑफ दिस सेल। सपोज यहाँ पे डीएनए फॉर्मेशन में कुछ चेंजेस आ गए हैं, सेम तरीके का डीएनए अगर यहाँ पे नहीं पहुंच रहा एक सेल से दूसरे सेल के अंदर, एंड इट हैज सम चेंजेस, तो जो नई सेल्स फॉर्म हो रही हैं, दीज सेल्स विल बी डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट सेल। क्या वो एग्जैक्टली सेम होगी? नो, इट विल बी नॉट द एग्जैक्टली सेम, वो एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकती। कुछ न्यू चेंजेस के साथ नई सेल्स फॉर्म होंगी, एंड दीज न्यू चेंजेस और न्यू डिफरेंसेस विल नॉन एज द वेरिएशंस, इन्हीं को हम वेरिएशंस कहते हैं। अब ये जो वेरिएशंस हैं, ये वेरिएशंस बेनिफिशियल भी हो सकते हैं, हार्मफुल भी हो सकती हैं और बेनिफिशियल भी हो सकती हैं, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस दीज आर द बेनिफिशियल, बहुत बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाती हैं, कुछ ना कुछ नए कैरेक्टर्स अराइज करती हैं इंडिविजुअल्स के अंदर। इसे हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लीजिए एक स्पीसीज है, एक बैक्टीरिया की स्पीसीज है, हमने उस बैक्टीरिया को एक ऐसे एनवायरनमेंट में ग्रो करवाया है जहां पे टेम्परेचर नॉर्मल है, लाइक अगर हम बात करें 30-35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, दैट इज द नॉर्मल टेम्परेचर इन विच द बैक्टीरिया इज ग्रोइंग। ओके, सो बैक्टीरिया कंटिन्यूसली डिवाइड करेगा, न्यू बैक्टीरिया फॉर्म होंगे, और वो सब न्यू बैक्टीरिया उसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के अंदर 30-35 डिग्री टेम्परेचर के अंदर ग्रो करते रहेंगे। बट सडनली ड्यू टू सम चेंजेस, कुछ रीजन हुआ, एनवायरमेंट के अंदर कुछ चेंजेस हुए और वहां का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, या अगर हम आर्टिफिशियली कर रहे हैं तो हमने क्या किया, हमने उस एनवायरमेंट में टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया। नाउ वी आर गिविंग देम टेम्परेचर ऑफ द
40 और 45 डिग्री, इतना हाई टेम्परेचर हम बैक्टीरियाज को दे रहे हैं। जब हम इतना हाई टेम्परेचर दे रहे हैं तो क्या वो बैक्टीरियाज जो सिर्फ 30 और 35 डिग्री तक का टेम्परेचर टॉलरेट कर रहे थे वो उस हाई टेम्परेचर में सरवाइव करेंगे? नहीं, वो नहीं कर सकते। दे विल डाई, वो डाई हो जाएंगे। बट इफ इन सम बैक्टीरियाज ड्यू टू वेरिएशंस, कुछ बैक्टीरियाज में रिप्रोडक्शन के टाइम पे वेरिएशंस अगर प्रोड्यूस हुई हैं, उन वेरिएशन की वजह से सपोज दे हैव द एबिलिटी टू टॉलरेट द हाई टेम्परेचर, उनके अंदर उस हाई टेम्परेचर को टॉलरेट करने की एबिलिटी अगर आ गई है, देन इफ वी आर गिविंग द हाई टेम्परेचर, देन दीज बैक्टीरिया विल सर्वाइव which have the variations, जिनके अंदर वेरिएशंस है वो बैक्टीरिया उस टेम्परेचर में सर्वाइव कर जाएंगे। बट जिनमें वेरिएशंस नहीं है, जिनमें कुछ नए कैरेक्टर्स नहीं आए, जिसमें उस टेम्परेचर को टॉलरेट करने की पावर नहीं है, these bacteria will get die. So in this way we can say that these variations can be beneficial, and if they are beneficial they will provide some specific characteristics or some advantages to the organism which has these variations. So this is about this DNA copying. In this sexual reproduction also we can say that the variations are formed. ये variations sexual reproduction के time पे भी होती हैं, because in this sexual reproduction we know that the gametes, male gamete and female gamete, they fuse and the zygote is formed. Zygote बनेगा जब male gamete और यानी कि sperm और egg दोनों चीजें fuse होंगी तो जाइगोट बनेगा। मींस ये जो जाइगोट बन रहा है, ये जो स्ट्रक्चर बन रही है, इस जाइगोट के अंदर स्पर्म के कैरेक्टर्स भी हैं और एग के कैरेक्टर भी हैं। मींस इट इज गेटिंग द डीएनए फ्रॉम द फादर एंड फ्रॉम द मदर, एंड बोथ ऑफ दीज टू टाइप्स ऑफ डीएनए गेट मिक्स हो जाएगा। सो ड्यू टू दिस मिक्सिंग these have also the variations. New variations will arise जब डीएनए की मिक्सिंग हो रही है, टू डिफरेंट टाइप्स के डीएनए मिक्स हो रहे हैं, तब भी वेरिएशंस प्रोड्यूस होती हैं। सो वेरिएशंस कैन बी फॉर्म ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आल्सो प्रोड्यूसेस द वेरिएशंस। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट हम बोल सकते हैं बेनिफिट जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो ये है कि वहां पे वेरिएशंस फॉर्म होती है, न्यू इंडिविजुअल्स आर डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट। बट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिमिलर बनेंगे, आइडेंटिकल बनेंगे, जिन्हें हम क्लोन्स कहते हैं। दे आर नोन एज क्लोन, बट दे कैन बी have these variations if this DNA copying mechanism had some error. तो देखा, एक छोटी गलती भी कुछ फायदा दे सकती है। तो अगर कुछ एरर्स अगर फॉर्म हो जाएगी, सेम डीएनए नहीं बनेगा, ड्यू सम चेंजेस विल अकर, कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, एंड दीज चेंजेस आर नोन एज वेरिएशंस, एंड दीज वेरिएशन कैन अकर ड्यूरिंग this process which is known as DNA replication or DNA copying or DNA duplication. Duplicate करना है, copy करना है, या DNA को एक अपना amount double करना है. So this is all about DNA copying and variations. With this we have completed our chapter here. In the next video we will discuss about the next chapter which is hereditary and evolution. So keep watching, keep studying and keep